बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी में कालिका राय हत्याकांड की गुत्थी एक बार फिर उलझी। इस हत्याकांड की नए सिरे से शुरू की गई जांच। बोकारो के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गारी पहुंचे घटनास्थल पर, किया एक एक बिंदु का सूक्ष्म तरीके से निरीक्षण। पीड़ित परिवार को न्याय देने का दिया भरोसा। एसपी ने कहा, हत्यारे जो भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। परिजनों ने पुलिस पर कालिका राय के चरित्र पर उठाए गए सवाल को किया था खारिज। एसपी ने कहा, डकैती के दौरान हत्या के बिंदु पर भी की जाएगी जांच। बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी में 85 साल के बुजुर्ग कालिका राय की हत्या के मामले में पुलिस ने क्या सचमुच बड़ी चूक कर दी और डकैती के दौरान हत्या की घटना को नजरअंदाज कर मृतक कालिका राय के चरित्र पर सवाल उठा दिया था, या फिर पुलिस ने केवल गिरफ्तार महिला के बयान को आधार बनाकर अपने आधे अधूरे अनुसंधान पर ही खुद को प्रेस के सामने हाजिर करके हत्याकांड के उद्भेदन और कालिका राय के चरित्र को हत्या की वजह बताकर इस कांड के उद्भेदन और खुलासा करने का दावा कर अपनी पीठ थपथपा ली थी। यह बड़ा सवाल उठा है। कालिका राय के परिजन एक तो अपने पिता की हत्या से आहत हैं, ऊपर से कालिका राय द्वारा 60 साल की महिला से छेड़छाड़ करने को हत्या का कारण बताकर जिस तरीके से मृतक के चरित्र को पुलिस ने सार्वजनिक किया था, उसने पीड़ित परिवार के दुख को और गहरा दिया है। पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मृतक पिता के चरित्र पर उठाए गए सवाल को परिजनों ने खारिज किया है और पुलिस पर अनुसंधान में सच्चाई को छुपाने का आरोप लगा डाला। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परिजनों ने बताया कि यह मामला हत्या और डकैती का है और पुलिस सच्चाई को छुपाकर जो कारण बता रही है वो इस कांड की वास्तविकता पर लीपापोती करने का प्रयास है। इसी के बाद कालिका राय हत्याकांड में हत्या की वजह, अनुसंधान का तरीका और आधे अधूरे अनुसंधान के आधार पर पुलिस द्वारा नतीजे पर पहुंच जाने का किया गया दावा और बोकारो के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा कांड के सफल उद्भेदन का किया गया दावा बड़े सवालों से घिर गया है। इधर इस बीच कोऑपरेटिव कॉलोनी के प्लॉट नंबर 192A में कालिका राय की गई नृशंस हत्या पुलिस के अनुसंधान और परिजनों द्वारा अनुसंधान के दौरान बताई गई वजह को खारिज किए जाने से गंभीर हुए मामले में दखल देते हुए बोकारो के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गारी ने खुद घटनास्थल का मुआयना किया, काफ़ी बारीकी से एक एक तथ्यों को देखा और इसके साथ अनुसंधान में कई अन्य बिंदुओं को भी जोड़ने की जरूरत पर बल दिया ताकि इस कांड के अनुसंधान में कोई चूक ना हो और हत्याकांड की असलियत, हत्या की वास्तविक वजह सामने आ सके और पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो सके। पुलिस अधीक्षक के इस मामले में दखल के बाद डीएसपी सिटी द्वारा आनन फानन में हत्या का जो कारण बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, अब उस पर नए सिरे से विचार किया जाने लगा है और हत्याकांड में डकैती के दौरान हत्या के बिंदु पर भी गौर फरमाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच कोऑपरेटिव कॉलोनी के फुलवास निवास में कालिका राय की हुई हत्या का अनुसंधान पूरा हुए बिना ही पुलिस नतीजे पर पहुंच गई थी और कालिका राय का चरित्र हनन करने लगी, या पुलिस अब कोई दबाव में जुड़ गई है? वैसे हत्या की वजह को लेकर पुलिस और परिजनों के अपने अपने तर्क हैं। मृतक कालिका राय की हत्या के सिलसिले में एक 60 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया है और उसने जो बयान दिया वह बयान पुलिस को अनुसंधान की दिशा में आगे ले गया और इस संदर्भ में जो कुछ भी जब्त किए गए उसके आधार पर पुलिस ने इस कांड के उद्भेदन तक पहुंच जाने का दावा किया था। इधर जो कारण सामने आया वह पीड़ित परिवार के गले नहीं उतर रहा। एक तो जिस तरह का कारण बताया गया वह कालिका राय के चरित्र से जुड़ा हुआ था और यह कारण परिजनों की परेशानी को और बढ़ाने लगा है। वह सामाजिक प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर रहा था। जाहिर सी बात है, कोई भी परिवार इस तरह के लांछन को सहन कर अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकता। हत्या का पुलिस द्वारा बताए गए कारण का खंडन करते हुए परिजनों ने इस मामले में जो संकेत दिया, अब पुलिस ने उसे भी अपनी जांच में शामिल कर अनुसंधान के काम को आगे बढ़ाया है। परिजनों ने कहा है कि यह डकैती के दौरान हत्या का मामला है और इसमें केवल एक महिला नहीं बल्कि कई लोगों का हाथ हो सकता है। अगर पुलिस ढंग से इसका अनुसंधान करे और अनुसंधान में वैज्ञानिक तरीका अपनाए तो सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा और इस हत्याकांड में शामिल चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। बहरहाल कोऑपरेटिव कॉलोनी के सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर पुलिस द्वारा निकाला गया नतीजा हड़बड़ी में अनुसंधान का नतीजा बता दिया गया और अब पुलिस अधीक्षक ने खुद इस मामले में दखल देकर सारे बिंदुओं पर नए सिरे से जांच करने की बात कहकर पीड़ित परिवार के घाव को मलहम लगाने का काम किया है। उनका है जो घटना हुआ है बहुत ही दुखद हुआ है। एक आदमी का मर्डर हुआ है तो इसका जांच पुलिस के द्वारा सही तरीके से किया जा रहा है। और दूसरा चीज़ है, कुछ पॉइंट्स हमको फैमिली के द्वारा बताया गया था। कल हमसे फैमिली आए थे मिलने तो कुछ बिंदु बताए, इसलिए हम आज पीओ देखने आए हैं यहाँ पे। हो सकता है कि डकैती के साथ मर्डर हुआ होगा, तो इस बिंदु पे हम लोग छानबीन कर रहा है। कुछ पॉइंट जो फैमिली के द्वारा दिया गया है उस बिंदु हर बिंदु पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो उस दिन महिला शिकायत बयान दिया था उसके आधार पे वो प्रेस विज्ञप्ति बने थे, उस पर फिर भी हम लोग और जांच उसमें कर रहे हैं और जो सच्चाई है क्या वो मर्डर है या डकैती के साथ मर्डर है
वो हम लोग आने वाले टाइम पे उसको करेंगे। और बाकी जो अनुसंधान है वो जारी है। जो रेडी है उसको डिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड पे लेते हुए हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे उसमें। सर, चरित्र हनन का जो बात उठाया गया, बताया गया, जो इसका उसके लिए मैं बता चुका हूँ। जो लेडी ने स्वीकारोक्ति बयान दिया है उसके आधार पे वो जो प्रेस विज्ञप्ति है वो बनाया गया था। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही मेजर मामला है, 85 साल का बुजुर्ग आदमी है जिसके साथ मर्डर हुआ है और जो अकेले थे घर में, तो इसके ऊपर और छानबीन करने की ज़रूरत है और हम लोग कर रहे हैं। बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।